यारों दोस्ती बड़ी ही हसीन है, ये न हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है। मेरे दोनों हाथ पियानो पर मेरे वोकल्स को इस तरह से अकम्पनी कर रहे थे कि इट वाज साउंडिंग फुल। पियानो के ऊपर किसी भी कॉर्ड को जब हम बजाते हैं तो एक कॉर्ड को बजाने के अनेक तरीके हो सकते हैं, अनेक वॉइसिंग्स हो सकते हैं। सो मैंने सोचा इसके बारे में भी वीडियोस बनाए जाएं सो दैट आप जो कॉर्ड बजा रहे हैं अपने पियानो पर, अपने कीबोर्ड पर, उससे आपका वॉइसिंग फिल्ड सुनाई दे। आपके कीबोर्ड पर बहुत सारी कीज हैं और ऑक्टेव से रिपीट होती है। ये लोएस्ट है मेरे कीबोर्ड पे, ये हाईएस्ट है। पियानोस के ऊपर 88 कीज होती हैं, इनसे भी ज्यादा सेम ऑक्टेव्स रिपीट होते हैं। तो हम कॉर्ड्स को किस तरह से इतने दिए हुए कीज का इस्तेमाल करके, इतने दिए हुए पिचेस का इस्तेमाल करके हार्मोनिकली रिच बनाएंगे, तो वो मैं कॉर्ड वॉइसिंग के इस लेसन में आपको बताऊंगा। तो क्या मैं आपको बताता हूँ कॉर्ड वॉइसिंग। सो बेसिकली किसी भी कॉर्ड को किस तरह से आपको वॉइस करना है वो आप चूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यारों सॉन्ग जो मैंने बजाया वो ई मेजर कॉर्ड थी, उसमें बी मेजर कॉर्ड थी, ए मेजर कॉर्ड थी। मैंने किस तरह से बजाया, तो एक पर्टिकुलर वॉइसिंग मैंने यूज़ किया। जहाँ हो सके, जहाँ मुझे लगे वहाँ पे मैंने वो वॉइसिंग यूज़ किया। क्या वॉइसिंग? लेफ्ट हैंड से मैं बजा रहा था उसी कॉर्ड की जो ई मेजर कॉर्ड रूट ई, तो मैं ई बजा रहा था जिससे ई मेजर कॉर्ड शुरू होती है, और मेरा राइट हैंड ये बजा रहा है। अब बेसिकली अगर आप लेफ्ट और राइट हैंड को डिवाइड करें तो आपको पता चलेगा कि ये और कुछ नहीं बल्कि ई मेजर कॉर्ड एक पर्टिकुलर इन्वर्जन में है। मैं यहाँ पे एग्जैक्ट कॉर्ड जो रूट पोजीशन इन्वर्जन इस फॉर्म में जो हम बोलते हैं ना, तो वो मैं कॉर्ड यहाँ पे बजा रहा हूँ। लेफ्ट हैंड मेरा कोई एक पर्टिकुलर कॉर्ड बजा रहा है, ऐसा आप शायद आपको फील नहीं होगा। अब देखिए मेरे फिंगर्स, देखिए ई और ई। अब ई और ई ये किसी भी कॉर्ड के मेंबर्स हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ई मेजर कॉर्ड की जो मेन प्राइमरी नोट जो हम कहते हैं वो है ई। तो लेफ्ट हैंड मेरा दो ऑक्टेव्स में, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखिए मैं इन दो फिंगर्स का यूज़ कर रहा हूँ सो दैट मेरा लेफ्ट हैंड ऑक्टेव अपार्ट सेम नोट को बजा पाएगा। सो ई टू ई ये मैं बजा रहा हूँ। अब इसमें जब मैं लेफ्ट हैंड ऐड करता हूँ, कौन से इन्वर्जन में? सेकंड इन्वर्जन में। अभी मैं इस वक्त आपको जो कॉर्ड वॉइसिंग बता रहा हूँ वो राइट हैंड से सेकंड इन्वर्जन बजाना है। ये बेसिकली ई मेजर कॉर्ड है। आप फील कर सकते हैं कितना रिच सुनाई देता है ये। यारों, फिर मैंने बजाया ए मेजर कॉर्ड, सेम टेक्निक यूज करेंगे। ए मेजर का ए जो मेन नोट है, लेफ्ट हैंड से मैंने ऑक्टेव अपार्ट ए नोट को बजाया। ए मेजर कॉर्ड वैसे तो ये रूट पोजीशन है, लेकिन जब मैं सेकंड इन्वर्जन में बजाता हूँ और इसको आगे ना लेके जाते हुए पीछे ये वाला सेकंड इन्वर्जन में जब बजाता हूँ, तो ए मेजर कॉर्ड इस वॉइसिंग में कैसे सुनाई देती है? तो ई मेजर कॉर्ड और ए मेजर कॉर्ड, फिर बड़ी ही हसीन। अभी यहाँ पे हसीन है। बी मेजर कॉर्ड अगेन सेम, लेफ्ट हैंड में बी नोट्स ऑक्टेव अपार्ट, और राइट हैंड से सेकंड इन्वर्जन में बी मेजर कॉर्ड। ए मेजर कॉर्ड फिर से मैं किसी भी कॉर्ड को इस तरह से अगर चाहूं तो बजा पाऊंगा। सो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। आप इसी चीज को अलग अलग वॉइसिंग्स में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि जो राइट हैंड आपका बजा रहा है उस कॉर्ड को सेकंड इन्वर्जन में, उसके बजाय आप उसको रूट में बजा सकते हैं, या फिर फर्स्ट इन्वर्जन। यारों दोस्ती बड़ी ही हसीन है ये ना। अब यहाँ पे बेसिकली ये होता है कि आपको हमेशा पूरे गाने में एक सिंगल इन्वर्जन, उसी तरह से एक सिंगल वॉइसिंग इस्तेमाल करते हुए नहीं बजाना है, वो उतना अच्छा नहीं सुनाई देता है। कोई ऐसे वॉइसिंग्स हैं जो अलग अलग म्यूजिक जॉनर में खास तौर पे बजाए जाते हैं, रेगुलरली बजाए जाते हैं, उससे वो म्यूजिक जॉनर बहुत अच्छा सुनाई देता है। और क्यों, सिर्फ वो जॉनर नहीं, आप कहीं पे भी बॉलीवुड सॉन्ग्स, पॉप सॉन्ग्स में भी ऐसे जॉनर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एक सिंपल चीज़ से आपको ये एक्सप्लेन करूँगा कि एक पर्टिकुलर कॉर्ड वॉइसिंग क्यों अच्छा लगता है किसी एक सिंगल जो ट्रायड फॉर्म में कॉर्ड होती है, ई मेजर कॉर्ड।
इससे उसका ये वाला वॉइसिंग सॉरी या फिर ये क्यों अच्छा लगता है। तो सबसे पहले ये बात जान लीजिए कि जैसे ही हम लेफ्ट हैंड बजाते हैं, लेफ्ट में जाते हैं, तो जो पिच है वो लो होते जाता है। वो लो पिच इन सिंपल टर्म्स वो बहुत हैवी होता है। अगर मैं लेफ्ट हैंड से ये कॉर्ड बजाता हूँ तो मैं थोड़ा लेफ्ट की तरफ झुक गया हूँ और वहाँ पे मैं 1 2 3 एक दूसरे के करीब मैं 3 नोट्स उस कॉर्ड की बजा रहा हूँ, ई, जी शार्प और बी। अगर मुझे इसमें रिचनेस बढ़ाना है तो मुझे क्या करना होगा, लो फ्रीक्वेंसीज या लो पिच के साथ मुझे हाई पिच का भी इस्तेमाल करना होगा। सो मैं ये करता हूँ कि लो साइड में उस कॉर्ड की ऐसी नोट्स लूँगा जो एक दूसरे से दूर हैं। अब जैसे कि अगर मैं ये बजाऊँ, हाँ ये बहुत हैवी और ऐसा फैट सुनाई देता है। क्यों? क्योंकि पावरफुल और हैवी लेफ्ट हैंड वाली लेफ्ट हैंड के पिचेस, लोअर फ्रीक्वेंसीज, लोअर पिचेस एक दूसरे के करीब जब हैं तो वो फाइट कर रहे हैं एक दूसरे से। तो वो अवॉइड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट हैंड से ई और ई एक दूसरे से डिस्टेंट हैं। अब जो ट्रायड फॉर्म में कॉर्ड हम बजाते हैं यूजुअली, उसको हम क्या करेंगे, उसको राइट की तरफ लाएंगे। एकदम राइट नहीं तो ठीक है, हम उसको मिडल के तरफ लाएंगे, लेकिन इससे तो दाहिनी तरफ है। दाहिनी तरफ मतलब क्या, पिच में हायर। तो जैसे ही हम ये हायर पिचेस एक दूसरे के नज़दीक कंपैरेटिवली अच्छे सुनाई देते हैं, सेम रेंज वाले पिचेस ना लेते हुए हम वो डोमिनेंस कम करेंगे और उससे ये वॉइसिंग जो मैंने अभी आपको बताया वो बनता है। इसी को हम ये भी कर सकते हैं कि अब ए मेजर कॉर्ड, बी मेजर कॉर्ड, ए मेजर, फिर अब लेते हैं जी मेजर, अब लेते हैं बी मेजर। यहाँ पे राइट हैंड से ये जो हो रहा है वो बहुत ब्यूटीफुल सुनाई दे रहा है। लेफ्ट हैंड क्या कर रहा है, उस कॉर्ड की जो बुनियाद है, जो उसकी जो प्राइमरी नोट है वो ले रहा है 2 ऑक्टेव्स में। तो ये एक पर्टिकुलर वॉइसिंग है। आप किसी भी सॉन्ग में जब आप किसी सिंगर को अकम्पनी कर रहे हैं तो आपको राइट हैंड से सॉन्ग नहीं बजाना होता है, आपको उसे अकम्पनी करना होता है। तो ये तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अकम्पनी करने के लिए। और यहाँ पे और एक बात आप उससे ये अचीव करते हैं कि जैसे होश वालों को खबर क्या, जिंदगी क्या चीज है। लेफ्ट हैंड से जब आप ये बजा रहे हैं तो बाकी इंस्ट्रूमेंट्स उसमें वो कॉर्ड के जो एलिमेंट्स हैं वो भरने के लिए काबिल हैं। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, होश वालों को खबर क्या, जिंदगी क्या चीज है, इश्क कीजिए। मतलब मैं राइट हैंड से उसी कॉर्ड में फिलर्स दे रहा हूँ, जहाँ पे वोकलिस्ट पॉज ले रहा है वहाँ पे मैं फिलर्स लेता हूँ और उससे मेरा प्लेइंग उस सॉन्ग में, उस परफॉर्मेंस में मैजिक क्रिएट करता है। तो उसको अपने आप को फ्री रखने के लिए आपको राइट हैंड का इस्तेमाल इन चीज़ों के लिए अगर करना है तो भी लेफ्ट हैंड से कॉर्ड बजाना इज़ समटाइम्स इनफ। उसको लेफ्ट हैंड से पूरी कॉर्ड बजाना, होश वालों को खबर क्या, जिंदगी क्या चीज़। कॉर्ड्स आप चेंज कर सकते हैं, शायद ओरिजिनल में कोई और कॉर्ड्स होंगे, लेकिन कहने का मतलब यह है कि किसी भी कॉर्ड को इस तरह से आप स्प्रेड वॉइसिंग में बजा सकते हैं, जिससे आपके पियानो के इतने सारे पिचेस जो हैं वो रिचनेस आपके सॉन्ग में बढ़ाते हैं। अब इस चीज़ को आपको किस तरह से प्रैक्टिस करना है मैं आपको बताता हूँ। डेफिनेटली बोथ हैंड प्लेइंग है यहाँ पे, भले ये सॉन्ग नहीं है, दोनों हाथों से आप कॉर्ड बजा रहे हैं लेकिन अलग चीज़ बजा रहे हैं दोनों हाथों से। अब ये जो मैं कर रहा हूँ देखिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे फिंगर्स पिंकी और थंब इनसे सेम नोट को 1 ऑक्टेव अपार्ट में बजा रहा हूँ। मैं जो नोट सोचता हूँ उस नोट को मैं, अगर मेरा थंब लेके आ सकता हूँ तो मेरी पिंकी ऑटोमेटिकली वहाँ जानी चाहिए। अगर मैं पिंकी लेके आ रहा हूँ, पिंकी लाने की सोच रहा हूँ, तो थंब ऑटोमेटिकली वहाँ पे जाना चाहिए। और ये प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, तो लेफ्ट हैंड में पिंकी और थंब इनका डिस्टेंस मेंटेन रख रहा हूँ। और कितना मेंटेन रखना है, कितने सेंटीमीटर्स वगैरह, जस्ट वो सब नहीं सोचना है। हमें क्या करना है, बजाना है, बस बजाइए। पिंकी रखिए सी पे,
थंब रखिए अगले ऑक्टेव के सी पे, फील कीजिए कि आपके लेफ्ट हैंड के आउटर फिंगर्स का डिस्टेंस क्या है। अंदाजे से होता है दोस्तों, जजमेंट से आप सही लेंगे। आपको एक बार इस चीज़ की प्रैक्टिस होती है, धीरे धीरे करना है। कोई भी नोट सोचिए, एफ शार्प, चलो एफ शार्प, ए, बी, ए फ्लैट, इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहली चीज़ थोड़ी करनी है, बहुत नहीं करनी है, आपके फिंगर्स पेन हो सकते हैं, बिकॉज इतना स्ट्रेच किए हुए आपको पिंकी और थंब से बजाने की शायद आदत नहीं होगी। आदत होती भी है तो भी जब आप ये चीज़ प्रैक्टिस करेंगे, आपके फिंगर्स अगर पेन होते हैं, आपको एट वंस रुकना है। मैं हर स्टूडेंट को ये बोलता हूँ कि कोई भी चीज़ नई प्रैक्टिस, न्यू सीखना शुरू करते हैं, प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं तो एक्साइटमेंट में बहुत प्रैक्टिस की जाती है। आपको 5 मिनट करना है रोज़, रेगुलरली सही अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस इस चीज़ की कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने अभी आपको बताया। इसके बाद आपको ये करना है कि राइट हैंड से किसी भी इन्वर्जन को सोचिए। आपको बस राइट हैंड से हर कॉर्ड को उस इन्वर्जन में बजाने की प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस कैसे होगी? करने से। वो बजाइए आप सोचिए सेकंड इन्वर्जन, तो सेकंड इन्वर्जन में कहीं से भी स्टार्ट कीजिए, सी से स्टार्ट कीजिए, तो सी सेकंड इन्वर्जन में क्या होगा? ये होगा। उसी चीज़ को यहाँ पे बजाइए। एफ लीजिए, ए लीजिए, माइनर कॉर्ड्स भी लीजिए, एफ माइनर, ए माइनर, इस तरह से हर कॉर्ड को वन बाय वन आपको बजाना है। हर कॉर्ड का उस पर्टिकुलर इन्वर्जन में क्या लाइक हाउ डज इट लुक, उसकी इमेज क्या बनती है, वो आपको प्रैक्टिस करना है। मैंने एक वीडियो बनाया मसल मेमोरी का, तो उससे आप अपनी मसल मेमोरी डेवलप करेंगे और एक वक्त आपको दोनों हाथों से उस वॉइसिंग को बनाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये आप अभी भी प्रैक्टिस करते होंगे अलग अलग इन्वर्जन्स में बजाने के लिए, लेकिन लेफ्ट हैंड के साथ जब आप उसको जोड़ते हो तो एक अमेजिंग वॉइसिंग बनता है। तो ये सब चीज़ इस वॉइसिंग को लेते हुए कॉर्ड बजाने से बहुत इजी होती है, क्योंकि उस पर्टिकुलर कॉर्ड में आपने अपने हाथों को इतना स्प्रेड किया है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक या शायद यहाँ तक आप उस कॉर्ड के नज़र से अपने कीबोर्ड के पास देख रहे हो। अब देखिए ये कोई अलग वॉइसिंग होगा। मैंने यहाँ पे क्या किया है, लेफ्ट हैंड से फर्स्ट नोट मतलब रूट, उसी का फिफ्थ, और रूट नोट मतलब एक ऑक्टेव हायर, ये कुछ मैं बजा रहा हूं। शायद मैं कुछ इस तरह से बजाता, ये एक आप वॉइसिंग देख सकते हैं उस पर्टिकुलर वक्त है, तो ये क्या है, अब यहाँ पे मैं देखिए क्या कर रहा हूँ, मुझे ये बजाना है तो इसको मैं जोड़ देता हूँ मेरे राइट हैंड के जो बाकी दो नोट्स हैं। लेफ्ट हैंड से मैंने क्या किया है, एफ माइनर की जो रूट है उसको लिया है। अब देखिए फिर से अब देखिए मुझे सी माइनर कॉर्ड बजानी है, तो मैं क्या करूंगा, इससे फिनिश करते वक्त मैं इसको जोड़ दूंगा कुछ इस तरह से। यहाँ पे मेरा कीबोर्ड उतना है नहीं इसलिए मैं ये रोक रहा हूं। तो ये चीज बहुत इजी होगी जब आप किसी भी कॉर्ड को एक वॉइसिंग की नजर से देखते हैं। अगर आपको बेसिक कॉर्ड्स नहीं पता है तो मैंने वीडियोस बनाए हैं, इन्वर्जन्स के ऊपर मैंने वीडियोस बनाए हैं, आप उस चीज़ को प्रैक्टिस में ला सकते हैं। मेरे सुपरविजन के अंडर अगर आपको सीखना है तो मुझे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। डेफिनेटली आप डीपली म्यूज़िक को जानेंगे और सीखेंगे। दूसरा वॉइसिंग क्या हो सकता है कि लेफ्ट हैंड में मैं क्या करूँगा, अगर मैं सी मेजर कॉर्ड की बात कर रहा हूँ तो सी, जी और सी, मतलब ये क्या हो गया, सी दैट इज रूट, फिफ्थ और रूट एक ऑक्टेव हायर। मैं राइट हैंड से कुछ इस तरह से करता हूं,
सॉरी मेजर मैंने कहा। ये देखिए क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे, रूट फिफ्थ, रूट थर्ड और एट्थ। कुछ पाकर खोना है, ला 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 ला, फिर आएगा ला 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 ला, फिर आएगा ला, फिर आएगा ला 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 ला। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम होता है जब आप सेम वॉइसिंग में अलग अलग कॉर्ड्स बजाते हो। जैसा मैंने कहा कि आपको अलग अलग वॉइसिंग्स का इस्तेमाल करना होता है, तो जब सेम वॉइसिंग यूज़ करते हैं ना, तो आपको अपने हाथ को, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों को ज़्यादा मूव करना पड़ता है। तो आप शायद इस तरह से कुछ कर सकते हैं, ला 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 ला, फिर आएगा ला ला ला, या फिर ला 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 ला, अभी ला 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 ला। अब मैं ऐसा वॉइसिंग चूज करूंगा जिससे राइट मोस्ट नोट को प मिलेगा या फिर फिफ्थ मिलेगा इस स्केल का। तो मैं कैसे सोच सकता हूँ उस चीज़ को, ला 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 ला, अभी ला, देखिए ये एक वॉइसिंग। तो अलग अलग वक्त मैंने अलग अलग वॉइसिंग यूज़ किया। क्या आपको लगता है मुझे एग्जैक्टली याद था, मैंने रट लिया था कौन सा वॉइसिंग यूज़ करना है? नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, म्यूज़िक प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट।